22-year-old girl writing on a mental illness and health issues, वो अपने में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है। ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आई थी जब से ये फील हुआ था कि अच्छा हाँ, एक पॉइंट पे एक से ज्यादा काम करना पड़ेगा। एंजाइटी कैन पुट अ चाइल्ड इनटू अ पोजीशन जहाँ पे वो इरिटेट होना शुरू करता है। एग्जैक्टली। डिड दे एवर आस्क यू फॉर अ सॉल्यूशन? बहुत दोस्ती खोई मैंने, बहुत मेरे पेरेंट्स को पुश किया मैंने, अनटिल आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट एन इमोशन जिसको छुपाने की जरूरत है, इट हैज टू कम आउट। सो व्हाट वाज दैट इंस्पिरेशन बिहाइंड राइटिंग द बुक? इतना सब देख लिया, देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि क्यों नहीं बात हो पा रही, क्यों नहीं शेयर हो पा रहा, क्यों हम इतना डर रहे हैं अपने ही पेरेंट्स से बात करने में। पेरेंट्स को ये नहीं पता कि वो कैसे इस इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करें। या वेलकम टू द कोलैबोरेटिव कैनवस। मैं हूं अंकेश और हर एपिसोड में हम मिलते हैं उन आवाज़ों से जो इनसाइट्स के ज़रिए दुनिया में एक नई सोच ला रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी यंग, बोल्ड एंड वेरी डीपली इंसाइटफुल वॉइस से जो सिर्फ अपने लिए नहीं, एक पूरी जनरेशन के लिए बोल रही हैं। They say Gen Zs is the most anxious generation but also the most self-aware. They don't just consume content, वो क्वेश्चन करते हैं। वो सिर्फ एक्सपीरियंस फील नहीं करते, वो उन्हें एनालाइज भी करते हैं और कभी कभी वो उन इंसाइट्स को एक मूवमेंट की तरह बदल देते हैं। टुडेज गेस्ट इज वन सच वॉइस, अनिका गांधी। शी इज 22-year-old communication design graduate who turned her personal journey with anxiety into a deep, insightful book called Between the Lines. ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक इमोशनल इंसाइट टूल है जो जेनजीज की आवाज को डिजाइन, रिसर्च और एम्पैथी के जरिए दुनिया तक ले जाने की कोशिश है। अनिका मैप्ड रियल कॉन्वर्सेशंस विद चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड द थेरेपिस्ट एंड अनकवर्ड अ क्रिटिकल ट्रूथ दैट इवन इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड आर इमोशनल कनेक्शंस, स्पेशली एट होम, आर ऑफन ब्रोकन और मिसअंडरस्टूड। जहां ब्रांड्स हर रोज कंज्यूमर पर्सोना बनाते जा रहे हैं, अनिका ने एक रियल इमोशन पर्सोना डिजाइन किया है। एक एंशियस चाइल्ड जो बस ये चाह रहा है, मुझे समझो, प्लीज जज मत करो। तो चलिए एक ऑनेस्ट और करेजियस कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं जहां इनसाइट्स, डेटा से परे दिल से क्या आता है वो सुनते हैं। वेलकम अनिका। थैंक यू सो मच। अनिका, हम बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन और हम आपकी बुक तक पहुंचे, हाउ अबाउट आप एक बार बताएं कि ये थॉट कैसे आया, आप कौन हैं और आपने ये सब कैसे शुरू किया? सो बेसिकली आई एम अनिका एंड मैं भी अभी ग्रेजुएट हुई हूँ एज अ कम्युनिकेशन डिज़ाइनर फ्रॉम अ डिज़ाइन कॉलेज इन दिल्ली। एंड लाइक मेरी पूरी लाइफ एंजाइटी के अराउंड थी। लाइक आई वोंट से बचपन से, ऑब्वियसली तब तो पता नहीं था, बट जब से ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आई थी, जब से ये फील हुआ था कि अच्छा हाँ, एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा काम करना पड़ेगा या एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा बार चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, तब वो थॉट्स कलेक्ट होने लग गए। एंड मैं बचपन से वैसी इंसान नहीं रही हूँ कि मैं सबसे जाके दिल खोल के सब शेयर कर दूँ, तो वो बिल्डअप होने लग गया। एंड वो बिल्डअप होते 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 एक ऐसे जोन में मैं चली गई जहाँ पे मेरे को ऐसा लगता था बस मैं अब अकेली हूँ और मेरे को ही इन सब चीज़ों से डील करना है। एंड सो दैट आई थिंक वहाँ से वो एंजाइटी चीज़ स्टार्ट हुई थी, बिकॉज वो सब कुछ मेरे अंदर ही था। आई रिमेम्बर घर पे भी मैं जब होती थी, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से रोना तो मेरे को आता ही नहीं था क्योंकि वो इमोशंस ही मैं होल्ड करके रखती थी, पर गुस्सा आ जाना, एकदम सडन मूड स्विंग्स। एंड ना मम्मा, मेरे पेरेंट्स को समझ में आ रहा, ना मुझे समझ में आ रहा है, ना मेरे फ्रेंड्स को समझ में आ रहा है। बहुत दोस्ती खोई मैंने, बहुत मेरे पेरेंट्स को पुश किया मैंने, अनटिल आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट एन इमोशन जिसको छुपाने की ज़रूरत है, इट हैज़ टू कम आउट। एंड अगर वो नहीं बाहर आएगा तो वो किसी और तरीके से बाहर आएगा, एंड वो इस तरह से बाहर आएगा, ईदर यू विल लूज योर सेल्फ और द पीपल हु आर क्लोजर टू यू। क्योंकि गुस्सा आता था, तो गुस्सा तो डिस्ट्रॉय करता है। एग्जैक्टली। एंड वो गुस्सा ऐसा नहीं होता था कि अच्छा हाँ 2 मिनट का बोल दिया और फिर खत्म। वो गुस्सा ऐसा रहता था कि 15 दिन तक लड़ाइयाँ चल रही है बस घर में। प्लस बीच में कोविड आ गया तो तब और ज्यादा हो गया क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, 24/7 घर वालों के साथ ही रहना है, तो वहां से और बिल्डअप होने लगा।
आई वोंट से मेरे पेरेंट्स ऐसे थे जिनसे मैं कुछ बात नहीं कर सकती थी, बट बिकॉज मुझे बचपन से ये सिखाया गया है कि नहीं, यू हैव टू बी स्ट्रांग, जितना ज्यादा लोगों से जाके बात करोगे वो उसको तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेंगे, एंड सो वो स्टक रह गया मेरे अंदर, एंड सो आई एम लाइक कि किसी से क्या ही शेयर करूं, मैं खुद ही डील कर लेंगे। पर एक 15 साल की लड़की क्या ही डील करेगी उस टाइम पे। आई वॉज 18 जब मैंने एक्चुअली इस चीज़ के बारे में बात करी, एंड मेरे ही दोस्तों ने मुझे बताया था कि ये जो हो रहा है एकदम से मतलब लाइक गुस्सा आ रहा है, या हाई हार्ट बीट हो रही है, या जो भी हो रहा है, ये सब शेक हो रही हूँ पूरी, ये सब एंजाइटी के सिम्टम्स हैं, एंड सो यू आर गोइंग थ्रू दैट एंजाइटी फेज। तुम्हें एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है उस टाइम पे, तुम्हें पैनिक अटैक आ रहा है, बिकॉज उससे पहले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना डीप जा सकता है। एंड सो फ्रॉम देयर इट ऑल स्टार्टेड। मैं फिर और इस चीज़ को एनालाइज करने लगी। आई वुड से मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी लोगों में ये चीज़, एंड आई लव लिसनिंग टू पीपल एंड देयर स्टोरीज रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। तो मैं बहुत लोगों से बात करती थी, पूछती थी कि क्या तुम्हें भी ऐसा फील हो रहा है, या मैं ही अलग सी हूँ जो मेरे को ही हो जा रहा है। एंड सो जितना मैंने लोगों से बात करी उतना आई रियलाइज कि दिस इज अ वेरी जेनेरिक प्रॉब्लम, एंड ये सिर्फ जेंजी में नहीं है अभी। इवन पीपल हु आर वर्किंग, इवन आवर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स तक तो जाता ही नहीं क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देते, बट दिस इज अ फीलिंग विच एवरीबडी फील्स, बट बिकॉज उन लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है, दे डोंट एक्नॉलेज इट। एंड जब तक नहीं पता रहेगा, जब तक वो एक्नॉलेज नहीं होता रहेगा, तब तक वो दूसरी तरीके से बाहर आता रहेगा, एंड फिर वो पर्सनैलिटी बन जाएगा। Indeed. तो anxiety has become your inspiration, or because you picked up as a graduate project. So what was that inspiration behind writing the book Between the Lines? It came from home only. मतलब घर पे कुछ देखा, घर पे रियलाइज किया, आसपास के लोगों से पूछा। जितना ज्यादा ये इशू मेरे लिए बढ़ता गया, जितना ज्यादा मेरे को ये फील होता गया कि नहीं यार, अब तो कुछ करना पड़ेगा इस चीज के बारे में। एट द एज ऑफ 21 आई कैन जस्ट सिट अराउंड एंड एक्सपेक्ट कि अच्छा मेरे मम्मी पापा खुद से आएंगे मेरे से बात करने, बिकॉज ऑब्वियसली चाहिए वो सपोर्ट घर वालों से, बट उनको बताएगा कौन। आज अगर मैं मेरे पेरेंट्स के पास जाके उनको बोलूँ कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है इस बारे में, दे माइट नॉट अंडरस्टैंड पहले गो में, बिकॉज उनको लगेगा कि क्या खुद से हो जाएगा, कोई बात नहीं, दे टॉक फॉर लाइक 2 minutes एंड देन दे लेट इट गो। बट आई नीड दैट कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट करेंगे। मैं अगर गलती कर दूंगी तो मेरे पेरेंट्स चिल्लाएंगे नहीं मेरे पे, तो वो डर हटाना जरूरी है। वो डर थैंकफुली मेरे अंदर इतना नहीं है, बिकॉज आई नो आई हैव माई पेरेंट्स बैक एट द एंड ऑफ द डे। बट बहुत बहुत मेरे दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, उनके घर में ऐसे सीन है जहाँ पे वो कुछ बोल ही नहीं पाते, ना वो बात कर पा रहे हैं, ना वो शेयर कर पा रहे हैं, वो घुट घुट के जी रहे। तो ऐसा भी क्या जीना एट द एज ऑफ 21, जिसमें तुम ऐसे सोच रहे हो कि जेल में है हम। तो जब इतना सब देख लिया, देन आई क्वेश्चन माई सेल्फ कि क्यों नहीं बात हो पा रही, क्यों नहीं शेयर हो पा रहा, क्यों हम इतना डर रहे हैं अपने ही पेरेंट्स से बात करने में। बिकॉज अगर पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे तो बाहर वालों से बात करेंगे। अब हर किसी के पास बाहर भी लोग नहीं होते जिनसे वो बात करे, तो वो करेगा एट द एंड ऑफ द डे। सो उस टाइम पे आई फील लाइक कि पेरेंट्स आर योर बिगेस्ट सपोर्टर्स, एंड उनका सपोर्ट विल मैटर अ लॉट रादर देन कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, तुम्हारे बाहर का कोई रिलेशन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है या नहीं। बिकॉज वहां अगर घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, घर से कोई चीज नहीं मिल रही, तो तुम बाहर जाके ढूंढोगे। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। एंड सो अगर घर पे ही मिल रहा है तो यू हैव दैट सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे कि हाँ एटलीस्ट आई हैव 2 people इन माई लाइफ जो मेरे पे वो भरोसा रखते हैं। तो ये जो बिटवीन द लाइन्स की जो आपने बुक लिखी, एंड यू मेंशन वेरी कैटेगोरिकली देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स। तो let's explore a bit something which is very surprising for you when you were writing that book कि यार ये insight बड़ा अलग है, बड़ा यूनिक है when you spoke to so many people. तो like जब मैं रिसर्च कर रही थी, बिकॉज पहले रिसर्च वगैरह था, उसके बाद आई वेंट फॉर इंटरव्यूज। जब रिसर्च कर रही थी तब ऐसा लगा कि अच्छा हाँ अवेयरनेस नहीं है, स्टिग्मा है, ये है वो है। प्लस जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज लाइक कि मेरे को तो पता है एंजाइटी क्या है, मेरे को पता है कि कैसा फील होता है, मुझे पता है पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते, सो इट्स नॉट गोना बी दैट टीडियस, इतना बड़ा नहीं स्ट्रेच होगा। बट 7 months में से 5 months तो मेरे सिर्फ रिसर्च में ही गए थे। बट सो लाइक
जब रिसर्च वगैरह हुआ तब अलग इनसाइट्स थी. देन आई मूव टू इंटरव्यूज. आई एम लाइक चलो अब लोगों से पूछते, पेरेंट्स से पूछते हैं. तो पहले भी उसमें मैंने बच्चों से बात करी, बिकॉज मेरा पेरेंट्स पे आने का मेरा बहुत लेटर स्टेज पे था. पहले मैं बच्चों पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रही थी कि हमारी जनरेशन ही इतना ज्यादा क्यों फील कर रही है एंजाइटी, ये एकदम से कैसे आ गया. एंड सो मैं मेरे आसपास के लोगों से बात कर रही हूँ, मेरे क्लासमेट्स, मेरे बैचमेट्स जो भी हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, उनसे मैं बात कर रही हूँ. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल मेंशन, लाइक माई फ्रेंड्स मेंशन कि यार बस घर पे बोल देना अगर, तो सब ठीक हो जाएगा. मेरे को तो लगता है अगर मैं बस मम्मी से बात कर लूँ ना तो सब ठीक हो जाएगा. लेकिन जब आप उनसे बात करते थे तो उनके भी तो अपने एक अलग, हाँ, वो issues उनका होंगे. अलग इशू होता है ऑब्वियसली, बट लाइक पेरेंट्स का इशू भी एड्रेस करना जरूरी था. इसीलिए फिर आई मूव्ड ऑन टू पेरेंट्स, कि अब पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव जानते हैं कि वो इन चीज़ों से कैसे डील करते हैं, अपना स्ट्रेस हटा के वो उनका स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं अपने बच्चों का. एंड सो आई टॉक टू पेरेंट्स. पहले मैंने सोचा कि बस घर वालों से बात कर लेते हैं एंड देन हो जाएगा, बट आई वाज लाइक कि अगर घर वालों से ही बात करनी थी तो मैं नॉर्मली भी कर लेती. मैं खुद ही लिख सकती हूँ मेरे घर वालों का. एग्जैक्टली. सो मैंने मेरे घर वालों को छोड़ दिया. क्योंकि वो तो ये कहते हैं हो जाएगा. आई एम लाइक आई वोंट टॉक टू एनीबडी फ्रॉम माय फैमिली. एंड यू नीडेड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव. आई टॉक टू अराउंड 35 फैमिलीज जो एकदम अनजान थे मेरे से. एंड बिकॉज मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ उस टाइम पे बात करने के लिए, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं पेरेंट्स से कैसे बात करूँ, मैं उनको उस जोन से कैसे निकालूँ कि हाँ आप मुझसे शेयर करो अपनी स्टोरी. बिकॉज इट इज समथिंग जो तुम्हारा बेसिकली पूरा घर का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देगा कि तुम एक फैमिली में कैसे रह रहे हो, तुम्हारा फैमिली डायनामिक कैसा है. एंड सो बच्चों के लिए फिर भी इट्स वेरी इजी कि अच्छा हाँ सेम एज के हैं भाई, तू भी रिलेट कर लेगा, मैं भी कर लूंगी, तो वहां पे वो शेयर हो जाता है. तो ये जो 35 फैमिलीज को रीच आउट किया था, ये सारे एक बार में हाँ बोल दिया था ऐसा? नहीं. आई रीच्ड आउट टू अराउंड 50 फैमिलीज, जिनमें से 35 ने हाँ बोला था कि हाँ हम इस बारे में बात करने को रेडी हैं. सर्वेज भी मैंने बहुत भेजे थे, तो वहां पे भी मुझे बहुत कांटेक्ट मिल गया. लाइक पेरेंट्स के लिए भी जो सर्वे था, तो लास्ट में देयर वाज दिस कि इफ यू आर ओके टू टॉक अबाउट इट इन पर्सन तो यू कैन लीव योर कॉन्टैक्ट. सो आई गॉट अराउंड 35-36 कॉन्टैक्ट्स. एंड सो मैं बात करने लग गई पेरेंट्स से बात करा. वहां पे अलग चीजें समझ में आ रही कि अच्छा पेरेंट्स को पता है कि अच्छा हाँ हमारा बच्चा एंग्शियस होता है, हमारा बच्चा डरा हुआ रहता है, हमारा बच्चा हमसे बात नहीं कर सकता. बट दे ऑल्सो हैव दिस कंसर्न कि हम करें क्या. एंड दे ऑल्सो हैव दिस कंसर्न कि यार हम भी तो ऐसे ही बड़े हुए थे, तो हम तो ठीक ठाक हैं. तो बेसिकली वो 80% जनता ने तो यही कहा होगा, हम तो ऐसे ही बड़े होते हैं. एग्जैक्टली. एंड सो माई क्वेश्चन फ्रॉम देयर अराइज्ड कि सब कुछ चेंज हो रहा है जनरेशन वाइज. फैशन सेंस चेंज हो रहा है, डिजिटाइजेशन इतना हो रहा है, बात करने का तरीका अलग हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है. तो पेरेंटिंग सेम क्यों है? पेरेंटिंग क्यों पापा साइड से, दादा साइड की ही चले जा रही है कि हाँ मेरे पापा ने जो किया मैं भी वैसा ही करूंगा? बिकॉज लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर यू हैव अ ग्रैंड पेरेंट, ही वॉज स्ट्रिक्ट, तो पूरी लाइफ योर फादर हैड अ फैमिली जिसमें स्ट्रिक्ट पेरेंट्स थे. He grew up in that household. He has two options: either to be strict with you or to change that, to break that cycle, because there is something called generational trauma also, जो चलता रहता है. तो I feel like ये वो generation है जो उसको break कर सकता है. So you know, put an end to it by treating it differently. Which generation? The millennials or the Gen Zs? Gen Zs. Okay. तो मतलब जो भी अभी नए पेरेंट्स भी बन रहे हैं, which are millennials, आई फील लाइक वो उन लोगों ने भी बहुत क्लोजली इस प्रॉब्लम को देखा है, तब जाके दे आर अवेयर कि नहीं मुझे मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना. बिकॉज आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पेरेंट्स हु आर लाइक एक्सपेक्टिंग और हु हैव चिल्ड्रन हु आर लाइक 5 to 10 years, ऐसे थोड़ा टीन एज में, और वैसे एकदम छोटे बच्चे हैं. तो उनका पेरेंटिंग स्टाइल इज वेरी डिफरेंट, बट दे आर ऑल्सो मोर फोकस्ड ऑन कि वो जो प्रेगनेंसी वाला टाइम है उसके बारे में हमने सब पढ़ लिया, सब कुछ जान लिया, कैसे टेक केयर करना है, कैसे रेस्ट करना है, क्या करना है. बट माई क्वेश्चन इज उसके बाद क्या? उसके बाद हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर चाइल्ड मेंटली, फिजिकली? चलो फिजिकली भी सबको पता है कि अच्छा कुछ हो गया दवाई लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बट व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? फिजिकली हम लोग, मतलब एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस करी इज कि फिजिकल हेल्थ पे जब बात आती है तो पीपल आर लाइक कि अभी रोक देते हैं. जैसे अगर 99 पे है टेम्परेचर तो 104 का कोई वेट नहीं करेगा, वो 99 पे ही रोक देगा. तो मेंटल हेल्थ के लिए क्यों एक्सट्रीम पे जाके हम रुक रहे हैं?
मेंटल हेल्थ पे क्यों हमें एकदम लास्ट स्टेज पे याद आ रहा है कि अच्छा नहीं अब हमें स्टेप लेना पड़ेगा, बिकॉज वो ओवरवेलमिंग फीलिंग, वो स्ट्रेस्ड फीलिंग, वो बॉटलिंग अप ऑफ इमोशंस लीड्स टू एंजाइटी. एंजाइटी अगर कंट्रोल नहीं करोगे इट विल लीड टू डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन विल लीड टू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी. तो डिप्रेशन पे सबको याद आता है कि अच्छा, क्योंकि डिप्रेशन का वो हाइप इतना ज़्यादा कर दिया है कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई है. बट एंजाइटी भी उतना ही है. अगर वहीं पे फुल स्टॉप हम लगा सकते हैं तो व्हाई नॉट. तो पेरेंट्स को ये नहीं पता कि वो कैसे इस इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करें. या लाइक दे फील लाइक कि दे हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज. वो गूगल भी करेंगे तो इट विल लाइक 100 आर्टिकल्स आ जाएंगे एक बार तो में. ऐसा करते हैं कि द वे मिलेनियल्स हैव बीन ब्रॉट अप, वो उसी पैराडाइम शिफ्ट को लेके चल रहे हैं. दे आर नॉट एक्चुअली शिफ्टिंग बट दे आर कंटिन्यूइंग दैट द ट्रॉमा दैट यू मेंशन, जनरेशन ट्रॉमा. अब उन्हें भी किसी ने नहीं बताया. हाँ. ठीक है, अब उनको भी तो हम भी वैसे ही बड़े हो गए कि भाई हमारे पापा हमें मारते थे तो हम भी बच्चों को मारेंगे, या हमें प्यार करते थे तो हम भी बच्चों को प्यार करेंगे. नाउ वो आपके पास जब आप गए, सबसे आपने सवाल पूछा और सबने अपने अपने जवाब दिए, एंड यू गॉट द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम देम. डिड दे एवर आस्क यू फॉर अ सोल्यूशन? हाँ. तो वो क्या छोटा सा चेंज था जो आप कहते थे कि अगर आप कर दोगे तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? सुनो, बैठो, बात करो, पहले तो वो स्पेस दो. आई टेल यू, बिकॉज मैंने जब इनिशियली स्टार्ट किया था आई वाज लाइक पेरेंट्स मुझसे क्यों बात करेंगे, वो क्यों समझेंगे कि एक 22 साल का बच्चा आके उनको बता रहे कि आप ये करो या आप ऐसे करो या मेरे को ये सब जानना है, वो क्यों बताएंगे मेरे को. तो आई हैड टू गिव देम अ रीजन. सो आई गेव देम, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ रीजन आई गेव देम दैट स्पेस. आई एम लाइक आप अपना टाइम लो, आपको जब बोलना है जैसे बोलना है आप बोलो, पर आप कुछ बताओ मेरे को. एक लाइन से स्टार्ट हुआ था. दोज इंटरव्यू, मतलब मैंने जब मेरे दोस्तों के इंटरव्यू लिए थे वो चले थे आधे घंटे, पेरेंट्स का इंटरव्यू चला था 3 घंटा, और उस 3 घंटे में मैंने 15 मिनट बात करी होगी बस. दोज 2.5 hours they talked and they talked. मेरे को आधे घंटे पहले मेरा सब कुछ मिल गया मैटर जो मुझे प्रोजेक्ट के लिए काम था. बट बिकॉज वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे ना, अब वो सब कुछ बता रहे हैं. उनकी फैमिली में क्या हुआ था, उनके टाइम पे क्या हुआ था, उनको कैसे इतना ज्यादा गिल्ट आता है, इतना फ्रस्ट्रेशन आता है कि हमारा बच्चा हमसे आके बात नहीं कर पा रहा. तो अगर वो सब भी इतना ज्यादा फील कर रहे हैं तो इट मीन्स कि द प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट फ्रॉम बोथ द पार्टीज. तो दोनों को वो एक डर है. पेरेंट्स का भी अपना अलग कंसर्न है, उनका भी अलग अपना डर है कि यार अगर मैं मेरे बच्चे के पास जाऊंगा शायद वो ना समझे कि मैं आउट ऑफ कंसर्न उसके पास आ रहा हूँ. क्योंकि हमारे मन में तो यही है ना कि अगर हमारे पेरेंट्स आके हमसे बात कर रहे हैं तो वो उनको पहले समझाओ पूरा बैठ के कि अच्छा ये एंजाइटी होती है, ऐसे हम फील करते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं. फिर उसके बाद अपना बताओ कि मुझे ये सब फील हो रहा है. किसी को इतना ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करना उस फेज में. स्पेसिफिकली जब मैं एंशियस हूँ तो मैं पापा को बैठ के एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि ये सब होता है एंजाइटी में. तब आई वुड जस्ट एक्सपेक्ट देम टू सिट. बस बैठ जाओ यार मेरे साथ, 2-5 मिनट बैठो, 1-2 बातें बोल दो कि मैं हूँ, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा. तो बस मैंने यही बोला. लाइफ अपने में अलग लेवल पे बिजी रहती है. और जब तक आपने कहा सुनो, लेकिन कोई बोलने वाला भी तो हो ना. बोलने के लिए वही मैंने बोला ना कि सबको अगर ये मैंने लगेगा. मन में सारी चीजें रखी हुई हैं और मैं डरता हूँ कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये बात मैं बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, तो वहां पे आप कह रहे हो कि पेरेंट्स अपने आप जाएं और पूछें. Parents should take the first initiative, like first step to initiate But conversations. what if the parents don't know anything about it? How would they solve that? Because the reason why your conversation lasted for 3 hours with the parents is because of that. And could be other reasons as well. No, not considering कि they're coming up with a generational trauma altogether. अब जो था उनके साथ था, लेकिन अभी वो नहीं है. अब वो अपने खुद के बच्चे को पाल रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जहाँ पे वो शायद जानते भी नहीं हो कि उनका बच्चा क्या कर रहा है. तो वहां पे आप क्या समझाते होगे बच्चों को भी, क्योंकि अगेन यू सेड ना दोनों पार्टी से होता है. तो बच्चों को क्या समझाते होगे, पेरेंट्स को क्या समझाते होगे, वो कौन सा एक सिंगल एलिमेंट आप निकालते होगे अदर देन सुनो विच वर्क्स आउट, एंड प्रॉब्ली इफ यू हैव डन इट, तो अगर कोई ऐसा एग्जांपल हो. सो लाइक पर्सनली तो मेरे को इतनी ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं घर पे. लाइक मेरे पेरेंट्स वर, मतलब वो इतना ज्यादा डिसमिस भी नहीं करते थे, पर वो इतना ज्यादा समझते भी नहीं थे. तो आई ग्रू अप अंडरस्टैंडिंग कि खुद से ही करना है. बट आई डीप डाउन ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट कि यार
कभी आके बात कर लो, कभी आके हालचाल पूछ लो या कुछ कर लो. तो व्हाट आई डू, मतलब मेरे घर पे इज आई टेल देम ऑनेस्टली जाके कि आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ, तो आपको कंसर्न नहीं है इस चीज़ का कि आई एम गोइंग थ्रू समथिंग. अब ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल कांट इवन से दैट, उनको भी वो लगेगा कि यार पेरेंट्स से जाके कैसे बोल दें हम लोग एकदम से. तो आई बिलीव उस टाइम पे यू नीड टू पिक योर मोमेंट. हर टाइम जाके इस बारे में बात नहीं कर सकते तुम जाके. यू नीड टू सी कि अच्छा अभी मेरे पेरेंट्स का ऐसा मूड है. जैसे छोटी सी चीज भी होती है तो मैं तो मेरे पापा का मूड देखती हूँ. अगर मुझे ट्रिप पे भी जाना है तो आई सी कि पापा खुश हैं. वो सभी बच्चे करते हैं, हमने भी अपने टाइम पे वही किया था. आई थिंक द लर्निंग दैट वी शुड टेक फ्रॉम आवर ओल्ड जनरेशन इज दैट कि उस समय मोबाइल फोन्स तो होते नहीं थे, ठीक है, सब साथ बैठ के खाना खाते थे, उसी समय सारी बातें होती थी. तो यू राइटली सेड कि वो मोमेंट पिक करना होता है. वो अच्छा है बुरा है डजंट मैटर, लेकिन अगर वो हफ्ते में भी एक मोमेंट सब साथ बैठ के खाना खाते हैं तो ये प्रॉब्लम दोनों तरफ से सॉल्व होती है. हाँ. which I was coming to कि जैसे कोविड था, पूरी फैमिली एक साथ है. I was like, मैं जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ, तो आई ऑलवेज हैड पीपल अराउंड मी, इसलिए मैं अकेली नहीं रह सकती बिल्कुल भी कहीं भी. तो आई कुड सी दैट चेंज जब एकदम से लॉकडाउन हो गया, किसी को कहीं नहीं जाना एंड सब घर पे बैठे हैं. तो पूरे हम 14-15 लोग साथ में बैठे हैं हॉल में एंड वी आर जस्ट टॉकिंग और हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं. उस टाइम पे किसी को कोई स्ट्रेस अपना याद नहीं आएगा. अगर हम भी पर्सनली कुछ फील कर रहे हैं तो उस टाइम पे सब भूल जाते थे, क्योंकि 6 बच्चे साथ में हैं, पूरा घर साथ में है, पूरा घर एक जैसी बातें कर रहा है, हंस रहा है. हम लोग गेम्स खेलते थे, इतने हाउसी सेशंस हुए हमारे घर में जिसकी कोई लिमिट नहीं. तो आई फील लाइक वो फैमिली रिचुअल कोविड के बाद भी खत्म हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली सब वापस अपनी लाइफ में बिजी हो गए. बट आई फील इट्स इम्पॉर्टेंट टू जस्ट कम एंड सिट टुगेदर वंस. लाइक जैसे हमारे घर में ये होता था कि हम लोग अभी भी ये ट्राई करते हैं कि हम लोग खाना सब साथ में खाएं एट द एंड ऑफ द डे, मतलब कोई भी अकेला ना खाए बैठ के. तो तब वो एक मौका मिलता था तब हाँ पापा से भी इंटरेक्शन हो रहा है, मम्मी से भी हो रही है, दादी भी है, मेरा भाई भी है, सब है. तो उस टाइम पे सब बैठे हुए हैं, तो तब अच्छा लगता था. तब बातें आती थी बाहर कि अच्छा ये भी है, ये भी चीज चल रही है. तब पापा पूछते थे कि अच्छा कॉलेज का क्या चल रहा है, जॉब का क्या चल रहा है. वरना यूजुअली उसके बाद तो वो अपने टीवी में लगे हुए हैं, मैं अपने अलग मोबाइल में लगी हूँ. तो तब वो इतना इंटरेक्शन होता ही नहीं था. प्लस अब दूर भी रहते हैं तो और ज्यादा फील होता है कि वो मोमेंट्स उस टाइम पे याद आते हैं जब आप दूर रहते हो कि यार. तो फिर तब भी फैमिली वीडियो कॉल हो जाता है, तब जाके वो सही लगता है, तब जाके फिर बातें बाहर आती है और तब जाके फिर उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि हाँ दिस इज मच नीडेड. तो मेरे को कभी भी ऐसा कुछ भी ओवरवेलमिंग फील होता है या कोई भी प्रेजेंटेशन अगर मेरे को करना है कॉलेज में या कहीं भी, एंड सो आई एम लाइक वेरी नर्वस, सो आई जस्ट कॉल माई पेरेंट्स 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, और मैं बात कर लेती हूँ उनसे. 2-5 मिनट में बात कर लेती हूँ, आई फील ओके. कुछ बता नहीं रही उनको कि मेरे को नर्वस हो रही है या ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, बस नॉर्मली 2-5 मिनट बात कर लेती हूँ एंड दैट मेक्स मी फील ओके. दैट्स कॉल्ड साउंड थेरेपी. या सो बट इट ऑल्सो वर्क्स बिकॉज वो एट द एंड ऑफ द डे वो पेरेंट्स है, उनका वैलिडेशन मैटर करता है मेरे को. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑल ऑफ यू शुड कम टुगेदर, सिट एट वन प्लेस एंड टॉक अबाउट इट. एग्जैक्टली. आई थिंक मोस्ट ऑफ दोज जेन ज़ीज आई वुड स्टिल से कि जितनी, जैसे अनिका ने भी कहा कि बात करके जो सोल्यूशन निकल आता है वो मुंह बंद रखने से नहीं होगा, वो मौन व्रत रखने से नहीं होगा. अगर है दिमाग में कोई प्रॉब्लम तो स्पीक इट आउट. क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा और हो सकता है हम फिर वो सोल्यूशन भी ना दे पाए और आप डिप्रेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे. या वैसे आई वाज रीडिंग योर बुक व्हेन यू गिव इट टू मी, और इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी कि इट हैज अ वेरी वार्म एंड वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच. और द टोन हैज बीन वेरी मेड वेरी इजी कि यार कोई भी इसे पढ़ के समझ सकता है, स्पेशली द क्यू कार्ड्स एट द एंड ऑफ द बुक. तो ये मतलब ये इंस्पिरेशन बुक लिखने का एक और इतना सटीक कैसे? When I talk about the tone, it's because at the end of the day मैं नहीं चाहती कि घर वालों को लगे कि like किसी भी पेरेंट को लगे कि यार it's just another book, कि पढ़ के साइड में रखें. तो एग्जैक्टली. तो वो तो और वो भी ऐसे इंसान ने जो पेरेंटिंग की तरफ है भी नहीं अभी. ना उनके बच्चे हैं, ना वो एनी टाइम सून है या उनको कुछ आइडिया है. तो उस टाइम पे आई वाज लाइक कि यार जितना ज्यादा सिंपल रखेंगे, जितना ज्यादा उसको वार्म रखेंगे ना, इसलिए
if you'll see all the pages have been designed in a way कि वो बहुत easily you can read. Correct. And जब you are specially designing for a parent who's very much older to you, तो you need to keep a lot of things in your mind कि अच्छा सब कुछ खुला खुला होना चाहिए ताकि उनका ऐसा लगे कि अरे इतनी सारी चीजें क्या, बिकॉज द टॉपिक इटसेल्फ इज वेरी ओवरवेलमिंग. तो उस टाइम पे पेरेंट्स को ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार इतना सब कुछ एक बार में कैसे ले ले हम लोग, तो वो बंद करके रख देंगे और फिर वो कभी नहीं खुलेगी. तो आई वांटेड कि एक बार पेरेंट्स एक पेज देख लेना तो उनको पता चल जाए उसी सेकंड की चलो थोड़ा बहुत आई कैन रिलेट टू इट. तो इसीलिए उसका टोन, उसका सेक्शन वाइज भी बहुत थॉट प्रोसेस के साथ बनाया गया था कि ए से लेके बी तक, 1 से लेके 7 तक, वो सेक्शंस को भी आपने बहुत स्पेसिफिकली कैटेगराइज किया. ये सारा के सर्वे से निकल के आया था? सर्वे एंड इंटरव्यूज भी, बिकॉज मैंने इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चंस पूछे थे कि हाउ वुड यू लाइक कि आपको किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन दे. एंड पेरेंट्स के लिए आई फील लाइक फिजिकल मीडियम इज द बेस्ट मीडियम फॉर देम. डिजिटाइजेशन में वो इतना अभी गए नहीं है कि मतलब हाँ अब तुम उनको QR पकड़ा दो तो. बट ये एक्सपोजर हमने पहले भी बात करी थी, ये आपने अपने पेरेंट्स पे लिया था, लेकिन वो जो 35 फैमिली से आपने बात करी थी वहां पे डिजिटाइजेशन का क्या स्कोर था? हाउ मेनी ऑफ देम वर वेरी savvy? अ लॉट ऑफ देम वर, बट देन अगेन कोई भी चीज फोन में होगी, जैसे द बुक वाज नॉट माय फर्स्ट ऑप्शन, इट केम बहुत बाद में, लाइक एट द लास्ट जब मेरे को ऐसा लग गया था कि भाई अब तो कुछ तो बनाना पड़ेगा मेरे को, तो वो वहां से आया था ये बुक. कि ऐसा भी नहीं था कि इट्स अ वेरी थॉट थिंग कि मतलब हाँ सोच लिया अब यही बनाएंगे. बहुत सारी चीजें सोची थी, ऐप सोचा था, किट सोचा था एक जिसमें चीजें होंगी दैट कैन काम योरसेल्फ डाउन और योर फैमिली, एंड एनिमेशन सोचा था. बट एट द एंड ऑफ द डे वो ऐप, वो एनिमेशन वो फोन में ही रह जाता. एंड तुम्हें जब रिलैक्स होना है, द फर्स्ट थिंग योर पेरेंट्स से इज फोन साइड में रख दो. तो अब वही काम रहने के लिए क्या करना है वही फोन में पढ़ना पड़ रहा है. तो फोन में पढ़ना पड़ रहा है या आप रील्स देख रहे हो या दोस्तों से बात कर रहे हो, यू नेवर नो. डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली आल्सो. एक नोटिफिकेशन आ जाएगा व्हाट्सएप पे एंड यू विल स्विच इट. ये बुक यू कैन रीड इट एनी टाइम, यू नो, सुबह उठ के या शाम में, या इट इज वेरी हैंडी आल्सो कि यू आर गोइंग थ्रू अ सिचुएशन एंड यू आर लाइक कि भाई अभी क्या करना है, इसलिए दोस्त क्यू कार्ड्स कम इन हैंडी. मैं उसके बारे में भी आ रहा हूँ. तो वो जो मैंने तो खैर बुक्स के एंड में देखे थे, बट यू एक्चुअली हैव देम वेरी फिजिकली विद यू. या सो आप उसे कैसे, हैव यू ट्राइड ऑन योर पेरेंट्स? हाँ, नॉट ऑन माई पेरेंट्स, डिफरेंट पेरेंट्स जो जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था. तो आई डिड अ यूजर रिसर्च ऑन इट आल्सो, एंड आई एम लाइक मैंने उनको दे दिया फिजिकल कॉपी, डिजिटल कॉपी, एंड आई एम लाइक कि आप देखो ट्राई करो. कैसे यूज किए थे ये? So basically it has, the first is how to use these cards. कि उसमें पूरा instructions हैं आगे and पीछे types of cue cards हैं. So we have, like I have conversation starters. So at any given point if you know कि parents को पता है या even बच्चों को भी पता है, so these are designed in a way कि both the parties can use it on each other. कि अगर as a kid also अगर मुझे पता है कि यार मेरी मम्मी बहुत anxious होती है, but मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊँ मम्मी के पास बात करने, मैं उनको क्या बोलूँ जो उनको अच्छा लगेगा, उनके लिए इट कैन बी डिफरेंट, मेरे लिए इट कैन बी डिफरेंट, बट देयर आर सम सटल थिंग्स दैट यू कैन से. और वो बहुत सिंपल होती है, लाइक लो एफर्ट चीज़ है एकदम, जो तुम बोल के एकदम उस टाइम पे लगता है कि हाँ बस एटलीस्ट कोई है एट द एंड ऑफ द डे जो मेरे को वो हिम्मत दे रहा है टू फाइट इट. सो इट हैज़ कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स कि इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि हाउ टू इनिशिएट कॉन्वर्जेशन, कि मैं पूछूँ कैसे उससे कि भाई क्या हो रहा है, कि सब ठीक है या नहीं. पेरेंट चाइल्ड से अगर पूछ रहा है, क्योंकि देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो आपको बता ही ना, बट द टोन मैटर्स. किस टोन में आप बोल रहे हो, किस तरह से आप बोल रहे हो, जितना कि आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा मैटर करता है आप किस तरह से बोल रहे हो. तो वो टोन के लिए भी देयर आर सम टिप्स एट द एंड कि आप किस तरह से बात कर सकते हो. इसीलिए इस बुक का टोन भी एकदम मैंने सिंपल और लाइट रखा है ताकि पेरेंट्स को वहीं से ही लग जाए कि हाँ हर चीज प्यार से बात करके यूं ही सॉल्व हो जाएगी. देन इट हैज लिसनिंग क्यूज. अब पेरेंट्स का सबसे ज्यादा ये होता है कि अच्छा तुम्हें ये दिक्कत है, ये रहा सोल्यूशन, चलो हो गया. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंजाइटी में सोल्यूशन क्या दोगे? एंजाइटी इज नॉट समथिंग जो खत्म हो जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो हर इंसान में रहेगी. व्हाट यू कैन डू इज उस टाइम पे उसको शांत कर सकते हो, उसके सिम्टम्स थोड़े कम कर सकते हो, बिकॉज एंजाइटी के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं. हार्ट बीट तेज हो जाती है, शेक होने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्रीदिंग इशू हो जाते हैं, बहुत चीजें हो जाती है. तो उस टाइम पे आप खुद भी पैनिक कर सकते हो, बट यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ कि
चलो इससे बस एक बार ही पूछ लेते हैं कि सब ठीक तो है, एंड जस्ट सिट देयर एंड लिसन. वही जो मैंने बोला कि सुनो बैठ के एक बारी. द पर्सन हैज अ लॉट टू से, एंड मे बी वो इनिशियली नहीं ओपन अप करेगा, एंड इट्स नॉट समथिंग जो एक दिन में हो जाएगा. ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बहुत पेशेंस की जरूरत है इसमें दोनों तरफ से. बट इफ यू कैन जस्ट सी कि एज अ चाइल्ड इफ आई कैन जस्ट सी दैट माई पेरेंट्स आर ट्राइंग, सो आई विल इवेंचुअली पुट इन एफर्ट्स. अगर वो आके मुझसे रोज पूछ रहे हैं कि यार तू ठीक है, कि क्या हो गया है, बड़ी बड़ी परेशान लग रही है, कोई दिक्कत कॉलेज में, कोई दिक्कत, जैसे मेरे पापा ऐसे ही करते हैं, तो मैं अभी अलग रहती हूँ उनसे. तो But again, I think that's a very good point. क्योंकि Yeah. I'm thinking कि whenever it happens, you know, sometimes the anxiety can put a child into a position जहाँ पे वो irritate होना शुरू हो जाता है. Exactly. वो कहता है क्या रोज रोज आप एक ही समय कह तो रहा हूँ कुछ नहीं हुआ है. अब उन बच्चों का भी माइंडसेट चेंज करने के लिए दिस क्यू कार्ड बिकम्स अ प्रैक्टिस टूल. यस, ऐसा नहीं है कि आपने दे दिया तो कल से चीजें चेंज हो जाएंगी. हाँ वही वही वही. तो जैसे एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा ये सब चीजें तो होगी, बात की बात है, पहले तो है कि एंजाइटी नॉर्मलाइज तो करो. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इवन एज किड्स, इवन पेरेंट्स फील कि एंजाइटी इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी अशेम्ड ऑफ, क्योंकि वो सोसाइटल टैबूज बहुत ज्यादा बीच में आ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे. दैट इज माई सेक्शन 2. तो उसमें यही एड्रेस हुआ है कि इट्स ओके, लोग क्या कहेंगे छोड़ो उसको. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आपके चाइल्ड का फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही है या नहीं. राइट, दैट्स द मेन फोकस एज अ पेरेंट एवरीबडी शुड हैव. एंड तो इट हैज क्यूज फॉर दैट ऑल्सो कि नॉर्मलाइज कैसे करिए एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि यू नीड टू फर्स्ट गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि एंजाइटी एक ऐसी चीज है, एंजाइटी बीमारी है, दवाई से ठीक हो जाएगी, या किसी से बात करेंगे तो शायद बढ़ जाएगी, या हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं बात करके, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो वो अपने आप चली जाएगी. ऐसा नहीं जाएगा एंजाइटी. वो आप जितना कम उस पे रिएक्शन दोगे वो उतनी बढ़ती रहेगी. Suppressing to depression. एग्जैक्टली. एंड सो अ लॉट ऑफ टाइम पेरेंट्स आर लाइक, अब ये सब हो गया चलो नॉर्मलाइज वगैरह हो गया, बट लाइक यू सेड पेरेंट्स का भी तो अपना अलग मूड चलता है. दे कैन ऑल्सो बी स्ट्रेस्ड. उनका भी कभी कभी अपना अलग मूड चल रहा होता है. जैसे पापा आए, गुस्से में आए घर पे, पर अब उस टाइम पे आप इमोशन होल्ड नहीं कर सकते ये सोच के यार पापा गुस्से में है. तो पापा कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा भी बोल देंगे, मम्मी कुछ ऐसा बोल देगी कि ऐसा लगेगा कि यार इनको कदर नहीं है क्या मेरी. तो दैट्स व्हेन व्हाट टू अवॉइड सेइंग कम्स इन. सो इट हैज कि क्या बोलते, जैसे बोलते हैं ना So you कि define a रोना बंद vocabulary करो. around it. या तो I've mentioned कि क्या नहीं बोलना वर्सेस क्या बोल सकते हो जिससे थोड़ा बेटर होगा. एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन डिजाइंड इन अ वे कि ये बहुत सिंपल रहेगा. ऐसा नहीं लगेगा कि अरे बहुत ज्यादा है यार, ये तो बहुत नहीं हो लो रहा, एफर्ट overwhelming हो रहा है. है. एग्जैक्टली. एंड पेरेंट्स कैन सी दैट चेंज. मतलब एक दिन में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट पेरेंट्स कैन सी कि हाँ यार कुछ तो इसकी तरफ से भी चेंज आया है. एंड the more parents will acknowledge this, the more open we will be. तो 2 दिन अगर पेरेंट्स ने आके पूछ लिया ना, आई एम श्योर तीसरे दिन हम खुद जाके उनसे बात कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो सुनने को रेडी है. एंड सो दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्ट्स. तो And the fact is कि this is not a one day show. या ठीक है, आपने सोचा कि आज पूछ लिया हो गया, हाँ. आपने दूसरे दिन भी पूछ लिया हो गया, तीसरे Yes. दिन भी पूछ लिया हो गया. आई थिंक धीरे धीरे इट टेक्स हाँ. ओन शेप. क्योंकि Exactly. एंजाइटी इट्स बेसिकली अ मेंटल इलनेस. या और एक जो सवाल बार बार मैं यही सोचता हूँ कि चलो अनिका के घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, एंड दैट्स अ ग्रुप ऑफ 16 पीपल. शी Yeah. सिट्स विद देम, शी लाफ्स विद देम, शी डज एवरीथिंग एंड शी डजंट हैव एंजाइटी. बट अ 22-year-old गर्ल राइटिंग ऑन अ मेंटल इलनेस एंड हेल्थ इश्यूज, वो अपने में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है. और जब आप ये इस बुक को लिख रही थी, आपको नहीं लगा कि आपको एक अपने पे सेल्फ डाउट हो सकता है या एक इम्पोस्टर सिंड्रोम आ सकता है? बहुत. मेरे को टिल डेट इस बुक पे भरोसा नहीं है. नहीं, ये तो हम नहीं बोल सकते. ये मैं ऑन कैमरा बोल सकती हूँ कि मुझे अभी तक भरोसा नहीं है. मेरा ग्रेड शो था कॉलेज में, मेरे को उससे पहले भरोसा नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना भाग भाग के ये बुक कंप्लीट करी है. एक दिन में 6 इंटरव्यू ले रही हूँ मैं 3-3 घंटे के, पूरी रात बैठ के मैं बस डिजाइन ही कर रही हूँ. एंड प्लस चलो लिख लिया, अब उसको लेआउट भी करो, वो भी तुम पर ही है. एंड यू डोंट हैव एनी हेल्प. तो उसका इलस्ट्रेशन, उसका कलर चॉइसेस, उसका लेआउटिंग, उसका विजुअल स्टाइल, सब कुछ तुम पे ही है. यू नीड टू डिसाइड फ्रॉम कवर पेज टिल द बैक कवर, एवरीथिंग. एंड सो मैंने कहा कि किसी को पसंद नहीं आएगा मेरा काम, सब लोग बोलेंगे कि अरे ये क्या कर दिया, नॉर्मल सी चीजें. क्योंकि मैं दूसरों के प्रोजेक्ट्स देख रही थी एंड दोज वर रियली इम्पैक्टफुल. मैंने तो पता नहीं क्या
क्या बना दिया है. एंड सो आई हैड अ कॉर्नर मेरे क्लास में, मेरे को एक कॉर्नर मिला था जहाँ पर ढंग की लाइट भी नहीं आ रही थी. तो वो तो मेरे प्रोजेक्ट से बहुत अच्छे से मिक्स हो गया कि हाँ एंजाइटी है, डल है, तो वो तो बहुत अच्छे से चला गया. बट फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स कोई आ ही नहीं रहा था, और मैं ऐसे ही बैठी हूँ कि कोई आ जाए, कोई बोले, कोई पूछे कि क्या करा है तो मैं करूँ. बट कोई नहीं आ रहा था, तो मैंने वहीं गिव अप कर दिया था. मैंने कहा नहीं होगा. बट देन पीपल स्टार्टेड कमिंग. कुछ चेंज किया था या अपने आप ही आ गए थे? अपने आप आए थे, अपने आप आए थे. एंड बिकॉज मैंने टाइटल बहुत बड़ा लिखा हुआ था, उसके नीचे मैंने एक कोट लिखा था विच आई वांट टू टेल एवरीबडी अबाउट दिस बुक इज कि दिस बुक इज नॉट टू ब्लेम, नॉट टू पॉइंट फिंगर्स ऑन पेरेंट्स. मैं बैठ के यहाँ पे ऑब्वियसली मैं नहीं बोल सकती कि आप बैड पेरेंट्स हो. देयर इज नो सच थिंग एज बैड पेरेंटिंग. सब अपनी जगह अपने एक्सपीरियंस से सीख के कर रहे हैं, वो चेंज होता रहेगा आगे जाके अपने आप. बट दिस बुक इज जस्ट टू लेट यू नो what we as kids can expect from our parents and how we wish कि अगर बस ये इतना सा हो जाता ना तो things would have been very different. So like I said, it's not a step by step guide कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. It's the first step of the stairs. तो the moment you take that step, you'll see the change gradually. And फिर अपने family dynamic के according, अपनी situation के according, you can alter it. So you don't have to be dependent on this book forever. बिकॉज एक बार ही यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स, यू विल नो कि हाँ. तो मेरा तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हुआ था, और अभी तक भी मेरे को ऐसा लग रहा है बस कि इट माइट नॉट गेट दैट मच, इट कांट केटर टू अ लॉट ऑफ पीपल विच आई एम होपिंग. I don't think so. I mean, I think as a parent, when I read it, it has, beautiful cravings. Yeah. Which probably anybody could easily understand. I'm not a nerd. I don't understand that British English. Yeah. अगर आपने से बहुत कुछ डाल दिया होता तो शायद मुझे 10 बार गूगल करके उस शब्द का मतलब निकालना पड़ता. But I think it's very simple, and I think you have very thoughtful the cover page between the lines. So you really need to understand what is going around mental health. Read between the lines. That's what the cover suggests basically. तो अनिका, मेरा आखिरी सवाल बस मोटा-मोटा यही था कि ये एक प्रोजेक्ट था, हाँ, या ये एक पहल है कुछ नया शुरू करने की, या आगे भी कुछ सोचा है कुछ अराउंड मेंटल हेल्थ? डेफिनेटली इट स्टार्टेड विद अ प्रोजेक्ट. दिमाग में यही था 7 महीने हैं, लास्ट प्रोजेक्ट है, अच्छे से कर देते फिर ग्रेजुएट. तो स्टार्ट तो ऐसे ही किया था. बट देन धीरे धीरे व्हेन आई इंटरैक्टेड, आई थिंक रिसर्च तक यही था, क्योंकि मैं थक भी गई थी बहुत ज्यादा कि यार मेरे सारे आइडियाज, मेरी सारी इनसाइट्स बस इग्नोर ही हुए जा रही. मतलब कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा. कोई सब मेरे को एक ही फीडबैक मिले जा रहा था मेरे सर से भी कि इन डेप्थ जाओ, अभी बहुत सरफेस लेवल पे, अभी बहुत सरफेस लेवल पे. एंड आई एम लाइक अभी तक सरफेस लेवल ही चल रहा है मेरा, 4 महीने हो चुके हैं मेरे को, एंड लोगों के डिजाइनिंग चालू हो चुकी है और मैं बैठी हूँ रिसर्च कर रही हूँ. एंड सो लाइक, तो जब सर कह रहे थे सरफेस लेवल पे, वो कोई क्लू नहीं दे रहे थे? वो क्लू दे रहे थे बेसिकली. ये टॉपिक ही बहुत ज्यादा पर्सनल है, तो मेरी ऑब्जर्वेशंस वाज ओवरपावरिंग माय रिसर्च. तो आई हैड टू गेट आउट ऑफ दैट जोन कि ये मेरे लिए रिलेटेड है. बट मैंने उसको मेरे ही फेवर में यूज कर लिया. आई एम लाइक अगर मेरे लिए इतना पर्सनल है तो आई एम द फर्स्ट यूजर, माई पेरेंट्स विल बी द फर्स्ट यूजर. सो आई डिजाइन्ड इट अकॉर्डिंग टू दैट कि अगर मैं मेरे पेरेंट्स को ये बुक दूंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे. तो माई फर्स्ट इंस्पिरेशन वो माई पेरेंट्स कि क्या पापा पढ़ेंगे या पापा इग्नोर कर देंगे. इसीलिए एक लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है इसमें बहुत ज़्यादा, जो भी मुझे चेंज करना है. तो लाइक यू सेड कि आगे जाके करना है तो डेफिनेटली मेरे को इस प्रोजेक्ट से समझ में आया कि आई लव वर्किंग ऑन समथिंग विच हैज़ एन इम्पैक्ट, एन इमोशनल इम्पैक्ट ऑन पीपल विच स्टेज विद देम. बिकॉज विजुअल एस्थेटिक्स के लिए काम नहीं करना. आई वांट टू वर्क ऑन समथिंग जो लोगों के ऐसे दिल में बस जाए एक बारी एटलीस्ट कि हाँ ये कुछ है. लाइक यूजिंग डिजाइन फॉर अ कॉज बेसिकली. दैट इज माई मोटो आफ्टर ग्रेजुएशन. So like when this project ended, my mentor, who was like my college professor, he mentioned that this project doesn't just informs, it transforms. So that stayed with me that yeah, it's true. So like it has been created, it has been designed in a way so that people doesn't just think कि अच्छा पढ़ लेंगे और फिर सब हो जाएगा. It has to stay with the people, with the parents, with the kids,
to actually go in depth and realize it on their own and ask questions on their own in their family, that is it really happening the way that can make us feel supported, or is it just something that we are doing at the end of the day to live? I think your book Yeah. is a revolution. Thank you so much. तो अनिका को तो उसका रास्ता मिल गया है, और दोस्तों आपने भी सुन ही लिया कि अनिका ने हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाई है कि एंजाइटी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो एक साइलेंट स्ट्रगल है, और उस स्ट्रगल को समझने के लिए हमें सिर्फ सुनना नहीं है, दिल से समझना भी होता है. अनिका रिमाइंड्स अस दैट करेज doesn't always come with age. Sometimes it comes with honesty, empathy, and the determination to speak when others stay silent. Yeah. She didn't wait for validation or permission. She took a lived example, layered it with empathy, and created something that helps us decode not just Gen Zs, but I think it's a universal language of emotional connection. Through Between the Lines, she's not only giving parent a new lens to understand anxiety, she's giving the Gen Zs the vocabulary to be seen and supported. As researchers, creators या parents, हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या हम सिर्फ डेटा देख रहे हैं या हम उन इमोशंस को भी महसूस कर रहे हैं जो उनके पीछे छुपे होते हैं. कभी कभी असली इंसाइट्स डेटा से नहीं, दिल से आती है, और अनिका ने हमें ये बहुत आसानी से याद दिला दिया है. और अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है तो आई एम श्योर आप अनिका से ले सकते हैं वो किताब. इट हैज़ द डेप्थ इन इटसेल्फ. अगर आप एक पेरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, या बस एक लिसनर है जो और किसी के लिए मैसेज डालना चाहते हैं या भेजना चाहते हैं, तो इस एपिसोड को ज़रूर शेयर करिएगा. शायद आपकी एक शेयर किसी के लिए पहला कदम बन जाए. और अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा. कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मैसेज क्या लगा. मेरे लिए तो सुनो बहुत एम्फेसाइज करता है. और शेयर करिए अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे और एपिसोड्स आपके लिए मैं बनाता रहूं. और आपके बिना तो क्या ही होगा, तो नोटिफिकेशन ज़रूर अप करिएगा. And let's keep listening without judgment. Let's keep asking better questions, and let's keep painting this canvas with stories that matters. I'm अंकेश सक्सेना, और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंसाइट्स, एक और कहानी के साथ, यहीं द कोलैबोरेटिव कैनवस पॉडकास्ट पर. शुक्रिया.